हेलो एनिमे फैंस। तो आज मैं लेकर आया हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वर्ड्समैन विलेज आर्क के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अब क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन तो कोई खरीदेगा नहीं और यूट्यूब पे कोई डालेगा तो क्लेम आ जाएगा। अब इस बात पे एक लाइक तो बनता है ना। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रीकैप। पिछली बार तांजीरो स्वॉर्ड्समिथ कोतेत्सु के साथ ट्रेनिंग डॉल योरिची टाइप 0 के साथ ट्रेनिंग करता है और एक अटैक से उसका सर तोड़ देता है और उन्हें दिखती है उसमें एक 300 साल से भी पुरानी स्वॉर्ड प्रेजेंट। तांजीरो कोतेत्सु से पूछता है कि क्या ये अभी भी ठीक होगी। कोतेत्सु बताती है कि ये स्वॉर्ड सेंजूरो पीरियड यानी 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और उस समय सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्स बनाई जाती थी जिनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट था। तांजीरो स्वॉर्ड खोलकर देखता है कि उस स्वॉर्ड पर बहुत ज्यादा रस्ट लग चुकी है। तभी जंगल के बीच से हानिजुका आता है उनके पास और वो उनसे स्वॉर्ड छीनने लगता है। अचानक वहाँ कोहारू स्वॉर्ड्समिथ आ जाता है और हानिजुका को टिकल करने लगता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। कोहारू उन्हें बताता है कि हानिजुका की स्वॉर्ड्स जल्दी टूट जाती हैं जिससे उसके क्लाइंट धीरे धीरे कम हो रहे थे, पर वो इस बात से बहुत खुश था कि तांजीरो उससे बार बार स्वॉर्ड्स मांग रहा था, इसलिए माउंटेन्स पर जाकर स्वॉर्ड्स बनाने की ट्रेनिंग लेने लगा ताकि तांजीरो के स्वॉर्ड्स और न टूटे। तभी हानिजुका उड़ जाता है और उनसे वापस स्वॉर्ड छीनने लगता है। कोतेत्सु उसके स्वॉर्ड्स के बार बार टूटने का मजाक उड़ाकर हानिजुका को गुस्सा दिलाता है। फिर कोहारू और तांजीरो मिलकर बड़ी मुश्किल से उसको वापस से शांत कराते हैं। हानिजुका तांजीरो से वो पुराने स्वॉर्ड लेकर उसे टेम्परेरी यूज के लिए एक स्वॉर्ड देता है और वापस फॉरेस्ट में चले जाता है। उसी रात एक स्वॉर्ड्समिथ हॉट स्प्रिंग्स आ रहा था। उसे सीढ़ियों पर एक पॉट दिखता है। तभी वो पॉट उसको अपने अंदर खींच लेता है और कुछ देर बाद उसमें से उस स्वॉर्ड्समिथ की बॉडी निकलती है और अपर मून योको भी निकलता है। तांजीरो को दिखाते हैं जो अपने रूम में सो रहा था। तब वहाँ मुइचिरो आकर उसकी नाक बंद कर देता है जिससे तांजीरो उठ जाता है। मुइचिरो उससे पूछता है कि क्या उसने कहीं कोहारू को देखा है। मुइचिरो उसे बताता है कि कोहारू उसका नया स्वॉर्ड्समिथ है। दूसरी तरफ गेन्या को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए एक स्वॉर्ड्समिथ के पास आया था लेकिन वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता। वापस मुइचिरो और तांजीरो को दिखाते हैं जो कि आराम से बात कर रहे थे। तभी दरवाजा खोलकर वहाँ अपर मून 4 हानतेंगो आता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये एक अपर मून डीमन है। तभी मुइचिरो उस पर अपनी मिस ब्रीथिंग 4 फॉर्म से अटैक करता है। हानतेंगो उसे अपनी स्पीड से बच जाता है। तांजीरो फिर हानतेंगो पर हिनोकामी कागुरा से अटैक करता है और नेजुको भी अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उसका सिर काट देती है, लेकिन मरने के बजाय उसके सिर से एक और बॉडी निकल जाती है। इससे पहले मुइचिरो उस पर वापस अटैक करता, वो नया डीमन उसे अपने फैन से दूर फेंक देता है। तांजीरो देखता है कि छत पर गेन्या अपनी गन के साथ खड़ा है। गेन्या एक हानतेंगो का सर अपनी गन से और दूसरे का अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, लेकिन फिर से मरने के बजाय उन सरों से वापस नए हानतेंगो निकल जाते हैं। तांजीरो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। तभी एक हानतेंगो अपनी स्टिक से तांजीरो नेजुको पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है। तांजीरो को फिर एक विंग्स वाला हानतेंगो उड़ाने ले जाता है। वो नेजुको को गेन्या की मदद करने को कहता है क्योंकि उसे स्टिक वाले हानतेंगो ने स्टैब कर दिया है। तांजीरो उससे छूटने की कोशिश करता है लेकिन हानतेंगो उस पर तेज आवाजों से हमला करता है। तांजीरो भी उस पर अटैक करता है जिससे वो दोनों जंगल में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ मुइचिरो को दिखाते हैं जो वापस अपने होटल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक फिश डीमन मिलता है जो कोतेत्सु को मारने की कोशिश कर रहा था। मुइचिरो उसे छोड़कर जाने की सोचता है लेकिन तब उसे तांजीरो के वर्ड्स याद आते हैं और वो फिर फिश डीमंस का हार्ट काटकर कोतेत्सु को बचा लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाय।